मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वेक्षण के आदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी उस पर कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी मुस्लिम पक्षकारों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या मायने हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं हिंदू पक्षकारों के वकील, यानी जिन्होंने वहां हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी सर्वेक्षण की, यानी उस परिसर की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए और उसमें श्री कृष्ण विराजमान को उनका जमीन का अधिकार दिलाया जाए। याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन। विष्णु से बात करते हैं। इस पूरे आदेश के मायने क्या हैं? कोर्ट ने कहा है कि आप हमारा ओरल आदेश जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता दीजिए और उसके बाद भी अगर 18 तारीख को आपके कोई ग्रीवांसेस हो तो आप शीतकालीन यानी छुट्टी अवकाशकालीन पीठ के सामने आ सकते हैं। मैं इसको दूसरे ढंग से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं इस केस में ओरिजिनल सूट नंबर 1 ऑफ 2023 में अपीयर हो रहा हूँ और कल जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का, उस आदेश को बिना कोई सब्सटैंटिव पिटीशन के आज शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आपने कल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी है तो बिना ऑर्डर देखे हुए हम स्टे कैसे कर सकते हैं। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात ये कही कि ये मामला 9 जनवरी को सुनवाई पे आ रहा है और उस दिन हम सुनवाई करेंगे। उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि आप इस मामले को स्टे कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं करने जा रहे हैं हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई भी आदेश पारित करती है तो हम उसको वेकेशन बेंच में मेंशन कर सकते हैं, ऐसा आदेश पारित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मैं अपने आदेश में लिखने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई भी आदेश पारित करती है तो उसको आपको लिबर्टी है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और ये लिबर्टी हर पार्टी के पास है। ये तो मतलब एक थंब रूल है जिसमें कि कोई ऐसा अगर कोई भी ऐसा आदेश होता है जिससे कोई भी पार्टी इंपैक्टेड है तो वो उसको चैलेंज कर सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी इसमें भी एक लीगल डिबेट है कि वो कहाँ चैलेंज होगा, क्योंकि सिंगल जज इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका ओरिजिनल ट्रायल कर रहे हैं। वो डिवीजन बेंच में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में होगा, ये भी उनके लॉयर्स को उनको एडवाइस करना है। तो जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में आना पड़ेगा, वो रेमेडी शायद उनके पास अवेलेबल ना हो और ना सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई लिबर्टी उनको दी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 तारीख को जो भी ऑर्डर आता है उसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज देगी डिवीजन बेंच में। बिल्कुल आपने ज्ञान व्यापी के केस में देखा ही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस प्रॉपर जो पिटीशन है 227 या रिवीजन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने फाइल करिए। तो अगर चैप्टर 8 इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूल्स चैप्टर 8 रूल 5 के तहत अगर स्पेशल अपील हाईकोर्ट में लाई करती है, फर्स्ट अपील हाईकोर्ट में लाई करती है, तो उनको वहां पे जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकती है? यानी अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो क्या हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तो उनकी स्थिति अभी ट्रायल की कोर्ट की तरह है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल जज इस मैटर का ट्रायल कर रही है, तो वो ट्रायल जज का एक फंक्शन कैरी आउट कर रहे हैं एज पर दी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड इलाहाबाद हाईकोर्ट इज ट्रायल कोर्ट फॉर ऑल पर्पसेस। यानी बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। विष्णु ने ये बता दिया है कि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल जज की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन मामला ट्रायल की स्थिति में है, यानी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में ये दुविधा की स्थिति होगी कि जिस समय 18 दिसंबर को कोई भी आदेश आता है और अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी इसको मानने से इनकार करती है या इस पे उनको असंतोष होता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी दुविधा की स्थिति है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे या फिर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस जाना पड़ेगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।